गांव के देसी चूल्हे पर बना पिज्जा और चाउमीन। ये कहानी एक ऐसे बावर्ची की है जो शहर में काम करता था, मगर गांव आया तो सब बदल गया। उसकी बेटी ने जिद की कि हमें भी तो शहरी खाना खिलाओ, आखिर पता चले कि क्या जायका है। जब उसने देसी चूल्हे पर पिज्जा और चाउमीन बनाई तो पूरा घर खुशबू से भर गया। मगर कुछ देर के बाद उनके घर में एक औरत आई जो हर चीज में नुक्स निकालने लगी, और फिर जब उसने पहला निवाला लिया तो सब बदल गया। आखिर ये बदलाव की वजह क्या थी? ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। ये एक खूबसूरत गांव का मंजर था, जहाँ के रहने वाले लोग सिर्फ खेती बाड़ी पर ही मुनहसिर नहीं करते थे, बल्कि हर कोई अपने अपने हुनर में लोहा मनवाना जानता था। उसी गांव का एक आदमी शहबाज, जो शहर में एक शेफ की नौकरी करता था और अब कुछ दिनों की छुट्टी के लिए वापस अपने गांव आ रहा था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी बीवी और 10 साला बेटी सोनी उसे देखकर बहुत ही खुश हुए, क्योंकि वो बेचारा कई महीनों के बाद छुट्टी गुजारने के लिए घर वापस आया था। अब शहबाज की बीवी उसके घर आने पर खाना पकाने में जल्दी से मसरूफ हो गई। तभी उसकी बेटी अपने बाप की तरफ देखती तो कभी खाने की तरफ देखती और सोचने लगी। कुछ देर मुसलसल सोचने के बाद सोनी आखिर बोल ही उठी। कहने लगी, अब्बा, शहर के जो खाने बनते हैं मैंने सुना है वो बहुत मुख्तलिफ होते हैं गांव के खानों से। तो अम्मा के हाथ के खाने खा खा कर तो मैं थक चुकी हूँ। अब आप ऐसा करो, आज हमें भी शहरी खाना बनाकर खिलाओ, आखिर पता तो चले शहर के खानों का जायका कैसा होता है। बेटी की ये फरमाइश सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, चलो भाई, आज तो खाना बन गया है, कल से मैं खाना बनाकर अपनी बेटी को खिलाऊंगा, वो भी शहरी। जैसे ही अगला दिन शुरू हुआ तो शहबाज बावर्ची खाने में गया और जाकर उसने सबसे पहले मिट्टी का चूल्हा जलाया, ताकि बाकी के काम साथ साथ मैं कर सकूं और आग भी जल्दी से जल जाए। चूल्हा जल गया तो शहबाज अब खाने की तैयारी करने लगा। आज का खाना मुख्तलिफ था गांव वालों के लिए, क्योंकि वो आज अपनी बेटी के लिए पिज्ज़ा और साथ में चिकन चाउमीन बना रहा था। पिज़्ज़ा और चिकन चाउमीन के जब सारे अज्जा तैयार हो गए तो अब बारी थी उन्हें पकाने की। सबसे पहले उसने पिज़्ज़ा बनाना शुरू किया, ताकि पिज़्ज़ा बन जाए तो मैं उसे साइड पर रखूं और उसके बाद चिकन चाउमीन की तैयारी करूंगा। कुछ देर के बाद गांव के देसी चूल्हे पर शहरी पिज़्ज़ा तैयार हो चुका था। अब बारी थी चिकन चाउमीन की, जिसके लिए वो खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसकी बेटी को ये बहुत पसंद आने वाला था। जैसे जैसे खाना तैयार हो रहा था तो उसकी खुशबू शहबाज की बीवी और उसकी बेटी सोनी को भी बावर्ची खाने में खींच लाई। अब वो वहां खड़ी होकर खूब मजे से खुशबू ले रही थी, क्योंकि कुछ ही देर में खाना तैयार होने वाला था। जब पिज़्ज़ा और चिकन चाउमीन पककर तैयार हो चुके थे तो सबसे पहले बारी थी उन्हें बाहर खाने के लिए रखने की। उसकी माँ ने जल्दी से खाने को बाहर रखा और सबने बिस्मिल्लाह पढ़ी और ज़मीन पर बैठकर खाना शुरू किया। खाना वाकई बहुत मज़े का था, जो कि उनके चेहरों से देखकर पता भी चल रहा था। जब दोनों मियाँ बीवी और उनकी बेटी ने खाना खा लिया तो अब तीनों बैठे मजे से बातें करने लगे और इस बने हुए खाने को याद कर रहे थे कि खाना वाकई बहुत मजे का था, जिसकी वजह से बर्तन ही खाली हो गए, सोचा नहीं था। में एक औरत उनके घर में दाखिल हुई, जो दिखने में तो अजीब सी लग रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये शहबाज की बहन यानी सोनी की पुप्पो थी। शहबाज की ये बहन रहती तो उनके घर के बिल्कुल करीब ही थी, लेकिन जब भी वो आती तो उसे भूख ही लगी होती थी। आज भी वो अपने मामूल की तरह जब आई तो कहने लगी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, भाभी जल्दी से खाना लगा दें, मुझे खाना खाना है, क्योंकि खुशबू बहुत मज़े की है और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब शहबाज दोबारा से बावर्ची खाने में गया और जाकर फिर से पिज़्ज़ा और चाउमीन बनाने लगा, क्योंकि वो यही चाहता था कि उसकी बहन भी वही खाना खाए जो उन सब ने खाया है अभी अभी। लेकिन शहबाज की बहन ने खाने का ऑर्डर तो लगा ही दिया था,
मगर जब वो बावर्ची खाने में गई कि जाकर देखो तो सही भाई खाना पका कैसे रहा है, तो आकर जब उसने सारी चीज़ें देखी तो बीच में से नक्श निकालने लगी, भाई ये ना डालना, मैं ये नहीं खाती, इसकी खुशबू मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये भी नहीं खाऊँगी। ऐसे करते-करते उसने कितनी चीज़ों को रिफ्यूज़ कर दिया। जब सारा खाना पककर तैयार हो गया और शहबाज ने उसे लाकर अपनी बहन के सामने रखा, अब वो कहने लगा, बहन एक बार टेस्ट करके देखो, तुम्हें पसंद ना आया तो जो तुम चाहोगी वही बना दूंगा। लेकिन जब उसकी बहन ने टेस्ट किया तो वो वाह वाह करती रह गई, खाना उसे भी बहुत पसंद आया था। आखिर शहबाज की बहन ने मान ही लिया कि उसके भाई के हाथ का बना हुआ शहरी खाना वाकई बहुत लजीज था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर चीज़ को पहले आजमाना चाहिए, क्यों बिला वजह तनकीद करना गलत होता है। और हुनर कहीं भी चमक सकता है और सादा चीज़ें भी खास बन सकती हैं, इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.